मैं जेल से आया था। अच्छा, 1 साल जेल में रहा मैं। 1 साल जेल रहे हो? ठीक है। तो 3 साल डिप्रेशन में रहा। मुझे ऐसे लगता था मैं सुसाइड कर लूं। उस टाइम तो आग चढ़ी हुई थी। रजत को ऐसे लग रहा था वो राजवीर को मार दे। मुझे ऐसे लग रहा था रजत मिल जाए तो मार दो। तोड़ना जो शुरू करा नीचे गिरा के जमीन पे, अब वहां वो मेरे पैर पकड़ रहा है, राजवीर भाई प्लीज बचा लो। तो मैंने बोला मेरा काम ही नहीं है, मेरा काम ही नहीं है भाई। तूने बड़ी माँ की गालियां दी है भाई, माफी मांगनी पड़ेगी अब तुझे मेरी माँ के पैर छू के। Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. अब मान रहा गलती तो गाड़ी चला देता इसमें नहीं है। स्टोरी में गाली दी है ना, गाली बर्दाश्त नहीं होती। 2 दिन पहले भी बताई थी ये बात। तुम्हारे स्टेट में आ रहा हूँ, फेस टू फेस आके देनी हो फेस टू फेस दे लेना। जितने भी बदमाश आसपास के एरिया के जोड़ने हो ना, पूरे A to Z जितने तुम्हारे नोन बदमाश हो सबको बुला लेना। और अपन जंगल के शेर है। हाँ भाई जंगल के शेर बर्बाद घूम रहा जंगल में। तेरे 2 अब्बू पहुंच चुके हैं मुंबई, उनसे मंगवा अब सॉरी। जिंदगी में पंप नाम की चीज फील ना होना तो ऐसा लगता है कि यार क्या ही कर लिया जिंदगी में। और आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि साथ बैठे इंसान से पूछ लूं कि आखिर चल क्या रहा है जिंदगी में, कैसे इतना साइज इसका हो गया। टी शर्ट फट गई बाजी। राजवीर भाई वेलकम। बोलो ना पूरा, ये क्या बात होती है इसका साइज हो गया? मैंने बोल दिया ना पूरा बाद में। अच्छा वेलकम भाई। दिस एपिसोड एंड दिस पॉडकास्ट इज कॉल्ड नॉट सो विशेष। और बहुत सारी बातें करनी है। एक बारी भाई अपना हाथ चेक कराओ मुझे। उंगलियां तो भाई 10 हैं, इतनी करती क्यों? आपका मैंने कुछ इंटरव्यू देखा था, आप कह रहे थे कि मैंने एजाज को भी उंगली की, रजत को भी उंगली मैंने की, तो उंगलियां तो उतनी हुई हैं जितनी मेरी हैं। क्यों तो की आपने? आप नहीं यूज कर रहे ना अपनी उंगलियों का। अब भगवान ने उंगलियां दी हैं तो इनका यूज करो ना। तो क्या सीन था भाई? क्या कल्ले कल्ले बंदे के साथ थोड़ा समझाओ कैसे पूरा माहौल सेट हुआ। किसके साथ? रजत के साथ। पहले यार हर पॉडकास्ट में रजत के बेचारे को खींचा जाता है। रजत के साथ कुछ नहीं था, थोड़ा सा चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मैंने एक वीडियो डाला था। अच्छा। हाँ, तो रजत को लगा वो उसके लिए है और मुझे कोई पीछे से करवा रहा था ये चीज़ कि आप रजत को छेड़ो, आप रजत को छेड़ो, आप रजत को छेड़ो, क्योंकि रजत उस टाइम बहुत हाइप पे था और मान नहीं रहा था किसी की भी। तो कुछ लोग उससे उसके पड़ोस के ही जेलस कर रहे थे। अच्छा। कि यार इसको ना थोड़ा सा झुकाना है और आप छेड़ो इसको। और मेरा मन नहीं था, मैं बिना वजह किसी को लाइफ में नहीं छेड़ता। कोई कितनी भी ग्रोथ कर रहा है, उल्टा मैं सीखता हूँ, लेसन्स लेता हूँ कि क्या इस बंदे ने किया है लाइफ में। और उसकी जो पावर लिफ्टिंग का फैन था मैं एक टाइम पे। अच्छा। उसकी जो लिफ्ट्स है ना वो तो बहुत क्रेजी आपने देखी होंगी। अच्छा। तो मैंने एक वीडियो डाला कि जैसे आप मुझे कह रहे हो इसको छेड़ो इसको छेड़ो, तो मैंने एक न्यूट्रल वीडियो डाला कि रजत को भी ना जाए और मैं आपको भी कह दूं कि मैंने डाल तो दी। सही बात। मेरा अंदर से मन नहीं है, बट आप कह रहे हो मेरा भाई है तू, तो तुझे करना पड़ेगा, तुझे मेरी कसम है कर दे। तो मैंने एक न्यूट्रल वीडियो डाल दिया कि रजत उसको अपने ऊपर ना ले। और रजत से मेरी बात होती थी, फ़ोन नंबर था उसके पास मेरा। तो मुझे लगा, और बहुत नॉर्मल सा वीडियो, बिना गाली गलौज का, बहुत सिंपल वीडियो मैंने बनाया कि कंट्रोवर्सी में ध्यान मत दिया करो। ओके। अच्छा नहीं लगता। एल्विश की और मैक्सटन की कंट्रोवर्सी हुई थी उस टाइम, तो उसको थप्पड़ पड़ा, उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर बढ़ गए मैक्सटन के। तो कुछ लोगों ने हमें मैसेज करने शुरू करे, भैया आप हमें थप्पड़ मार लो हमारे भी बढ़ जाएंगे। तो मैंने फिर इसी चीज़ को मुद्दा बना के ना एक नॉर्मल ज्ञान देने वाली स्टोरी डाली कि अच्छा नहीं लगता 2 लोग लड़े और तीसरा आके बीच में फिर फैसला कराए ये वो। तो मैंने कहा अगर रजत इसको अपने ऊपर लेगा वो मुझे फ़ोन करेगा कि भैया भैया बोलता है मुझे, बड़ा भाई बोलता है। तो मैंने कहा अगर मुझे फ़ोन करेगा तो मैं हटा दूंगा और आपको मैं ये कह दूंगा यार रजत का फ़ोन आ गया, वो लड़ना ही नहीं चाह रहा मुझसे, इसलिए मैंने हटा दी। बिल्कुल ठीक है, अब तुम अपने आप देखो। लेकिन रजत तो रजत है, उसने सुबह उठते ही 1.5 लाख गालियाँ बक दी बिना मुझे फ़ोन किए। अब उसने बक दी तो लोगों ने देख ली, लोगों ने मुझे भेजना शुरू करा कि रजत आपको ऐसे कह रहा है और बम्प आ गया। अब वो दोनों की मूंछों की बात हो गई इधर से, फिर मैंने भी बकनी शुरू। फिर वो बढ़ते 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 उसने बोला मैं आ रहा हूँ नोएडा ही आपसे मिलने। मैंने कहा आ जाओ। मैंने एक लोकेशन डाली इंस्टाग्राम स्टोरी पे, मैंने कहा यहाँ बैठा हूँ इसके ग्राउंड की जहाँ आप चाय पीने जाते हो। बिल्कुल। मैंने कहा मैं तो यहाँ मैंने कहा मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और जब आना हो आज ही शाम तक यही हूँ। अच्छा। 2-3 घंटे हो गए नहीं आया, तो मैंने कहा चल छोड़ तू नहीं आ रहा, मैं फरीदाबाद आ जाता हूँ। अच्छा गाँव उसका छारा है, मांडोटी में कुछ दोस्त हैं उसके, लेकिन फरीदाबाद वो अकेला रहता है। अच्छा। तो वहाँ वो उस दिन हमें अकेला फंस गया बेचारा। तो हम जब फरीदाबाद गए, यहाँ से 15-16 गाड़ी गई हमारी, वहाँ जाके तो हमारे कुछ भाइयों ने उसे पकड़ लिया, गाली गलौज हुई उससे। अच्छा। हाँ, तो उसने फिर एक वीडियो बनाया कि राजवीर भाई से मेरा कोई वो नहीं है और
अब मैं राजवीर भाई को कुछ नहीं बोलूँगा, गलतफहमी हो गई थी। तो अब उसको ये दिख गया कि यार मैंने इतने दिनों में तो थोड़ा सा नाम बनाया, ये राजवीर आगे काम खराब कर गया। मैं वापस घर गया तो उसे फिर लोगों ने पंप किया अच्छा, कि यार ऐसे कैसे कर दिया, ये यहाँ के गुंडागर्दी दिखा के चले गए, तो किसी से कम थोड़ी है। उसने फिर गालियाँ बकनी शुरू कर दी। अच्छा, हाँ, गालियाँ बकनी शुरू कर दी। फिर उसने कि भाई इसने जाटों को गाली दी है, अच्छा, कम्युनिटी का मुद्दा बना कम्युनिटी का मुद्दा बना दिया। अच्छा, 2-3 दिन बहुत सैलाब रहा। अच्छा, मुझे अंदर से गिल्टी ये था कि छेड़ा तो मैंने ही है, अच्छा, गलती तो हमारी है। बट मानते हो आप इतनी बात? बिल्कुल मानता हूँ। अच्छा, आज मेरी उससे बात होती है तो मैं उसको बोलता हूँ, पर हम दोनों आपस में बहुत हंसते हैं। वो कहता है यार हम तो एक दूसरे की कंट्रोवर्सी का अभी तक खा रहे, 1 साल हो गया। वो बिग बॉस होके आ गया, मेरे पास इतने ब्रांड प्रमोशन आ गए, बहुत पैसा कमाया हमने कंट्रोवर्सी के बाद। तो अभी मेरा बर्थडे था 14 नवंबर को, वो आया हुआ था। तो मैंने माइक में बोला, मैंने कहा राजा सबसे पहले तू आ मेरा केक कटवा, क्योंकि एक दूसरे की कंट्रोवर्सी का हम आज तक खा रहे। तो वो कम्युनिटी का मुद्दा बन गया। मुझे अंदर से हल्का सा था कि यार देखो गलती तो हमारी है, चाहे मैंने भाईचारे में किसी के लिए किया है, पर स्टार्टिंग तो मैंने गलत करी थी। तो मैंने कहा एक आध दिन बोल बाल के शांत हो जाएगा। कहाँ शांत हो रहा है वो, रोज़ गालियाँ माँ की बहन की, रोज़ गालियाँ माँ की बहन की। तो मैंने कहा जब नहीं मान रहा तो ठीक है, अगर तू जाट है तो हम भी राजपूत हैं। मैंने भी आवाज़ लगा दी राजपूतों को। और मेरा तो गढ़ ऐसा है नोएडा से सट के कि हमारे हैं 160 और 84 कितने हुए, कैलकुलेट करो, 60 और 60, 120 और 144, 144 गाँव हैं हमारे राजपूतों को। मुझे यहाँ मिलो सारे, वहाँ पूरी भीड़ ट्रैक्टर वैक्टर लेके पहुँच गई। अब उधर से जाट, इधर से राजपूत, ये तो पूरा मुद्दा बन गया देश का मुद्दा कि जाट और राजपूत लड़ रहे हैं। अब इधर कोई गाड़ी हरियाणा की दिखे तो गाड़ी फोड़ दें यूपी के लोग, उधर यूपी की दिखे। इतना मसला बढ़ गया अरे था। बहुत बड़ा मसला हुआ था भाई। हम ऐसे स्टोरी डालते थे ना, हमारी स्टोरी पे 2-2, 3-3 मिलियन व्यू आते थे एक घंटे में, स्टोरीज पे। हाँ, और रील डाल रहे हैं एक दूसरे को गंद बोल के, उन पे 20-20 मिलियन व्यूज। पूरा इंडिया देख रहा था कि क्या होगा अब। रजत भी, हाँ, ऑब्वियसली। अब उसके बाद फिर हमने एक जगह डिसाइड करी कि यहाँ पे हम बहादुरगढ़ में लड़ेंगे अब। अच्छा, हाँ, टाइम पे आइए। हाँ, टाइम रखो, अब लड़ो। अब वो लड़ने से पहले टाइम रखो, उसको पुलिस उठा के ले गई, रजत को। पूरे दिन रखा अंदर, फिर उसको समझाया, उससे एक वीडियो बनवाई। तो उसने बोला कि हाँ मेरी नादानी से ये चीज़ें हुई हैं, मैं आगे से नहीं करूँगा। और माहौल बहुत ख़राब हो गया था। मेरे फादर टीचर हैं, तो स्कूल में गेम्स का पीरियड नहीं होता एक, हाँ, उसमें बच्चे जाट राजपूत करके लड़ रहे थे। क्या आप बात कर रहे हो? इतना बड़ा मुद्दा बन गया था कि किसी ने बोल दिया राजवीर को रजत मारेगा। तो उसने बोला ऐसे कैसे मारेगा, राजवीर राजपूत है। छोटे छोटे बच्चे 9th क्लास के आपस में लड़ बैठे, जाट और राजपूत। तो स्कूल के पीटीआई ने मेरे फादर को बोला आपका बेटा क्या करवा रहा है ये। तो पापा ने आके मुझे समझाया कि यार ये क्या करवा दिया तूने, तेरी वजह से बच्चे लड़ रहे हैं स्कूल में। और एग्जाम की तैयारी, उन दिनों बोर्ड्स थे, लोगों ने एग्जाम छोड़ दिए कि एग्जाम तो फिर होते रहेंगे, ये पहले कर लेते हैं, पहले ये देख लेते हैं। तो फिर रजत की मेरी बात हुई, उसने कहा यार भाई बहुत गंदा सीन हो रहा है, इसको ख़त्म करते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई ख़त्म करो, और कल आ घर और बैठ के बात करते हैं। तूने बड़ी माँ की गालियाँ दी हैं भाई, माफ़ी मांगनी पड़ेगी अब तुझे, मेरी माँ के पैर छू के। बोला ठीक है, माँ तो माँ है, आपकी माँ मेरी माँ की बात है। कह रहा लेकिन मेरे को ना जाटों ने बहुत सपोर्ट करा है, तो आप ना थोड़ा सा ऐसे कह देना जाटों से, जाटों को अगर मैंने कुछ करा गलत कहा है तो मेरी तरफ से सॉरी। तो मैंने कहा ख़त्म करने का तो देखो यही है, सिंपल। हाँ, अब ख़त्म पे अगर मैं ये सोचूं कि तू ही झुक तो भी ख़त्म नहीं होगी, हाँ, वो सोचे कि तू झुक तो भी नहीं होगी। मैंने कहा ठीक है मैं जाटों से माफ़ी मांग लूँगा, तू मेरी माँ से मांग ले। बोला ठीक है। अगले दिन घर आया, फिर उसने माफ़ी वाफ़ी मांगी मम्मी से, मैंने भी बोला, मैंने कहा सारे दलाल भाइयों को सॉरी, जितने भी दलाल खाप के लोग हैं। फिर वो वैसे करके ख़त्म हुई। अच्छा भाई, इसमें से ना 2-3 चीज़ें जो मैंने नोटिस की हैं। एक तो ये है कि आपको नहीं लगता इस पूरे सिनेरियो में या ऑलमोस्ट सिमिलर सिनेरियोज में जब कम्युनिटी आपस में लड़ती हैं, आपने बोला कि बोर्ड्स के पेपर थे, बच्चे वो छोड़ के इन चीज़ों में लगे हुए हैं, फर्क तो बहुत नेक्स्ट लेवल फर्क पड़ता है। और अब तो बहुत शर्म हमें आती है। जैसे अच्छा मेरी रजत कम्युनिटी तो हमें तो बहुत, उस टाइम तो आग चढ़ी हुई थी। रजत को ऐसे लग रहा था वो राजवीर को मार दे, मुझे ऐसे लग रहा था रजत मिल जाए तो मार दो, मार ही दो, देखा जाएगा बाद में। उनकी तरफ से भी यही सीन था कि राजवीर कहीं मिल जाए तो मार दो, खत्म कर दो, देखा जाएगा, एक आध 2-4 लोगों को जेल होगी, हो जाएगी, देख लेंगे। अब हम किसी को लड़ते हुए देखते हो ना, सेम वे
अच्छा उस टाइम क्या हुआ, मैं इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ नहीं करता था, मेरा हमेशा मेरा जो फॉर्मेट रहा है वो लॉन्ग वीडियोस रहा है हमेशा। अच्छा, तो शुरू मैं से। यूट्यूब पे वीडियोस बनाता था ठीक हमेशा, है। इंस्टाग्राम पे कभी कभी कोई फोटो वोटो डाल दी। ठीक है। तो मेरे 7 लाख फॉलोवर थे उस टाइम। ओके। अच्छा फरीदाबाद गया, फिर वो राजपूत बेल्ट से मुझे सपोर्ट मिलना शुरू हो सारे गया। इंडिया से सपोर्ट आ गया हाँ। था फिर। अच्छा। तो अब जैसे ऐसे 3-4 मिलियन फॉलोवर हो गए मेरे, क्योंकि पूरे इंडिया में जितने भी राजपूत उनको लगा भाई इसको जरूरत है हमारी, सबने फॉलो कर दिया और सारों को थैंक यू उस चीज़ के लिए। तो आधे लोगों को लगा ये तो अच्छा शॉर्टकट है फॉलोवर्स बढ़ाने का, पंगा लो, फॉलोअर्स बढ़ाओ। फॉलोवर्स बढ़ाओ। अब कुछ लोगों ने तो उसके बाद हमारे साथ ही शुरू कर दिया कुछ रजत कोई छेड़ उस पे रहे आ रहा हूँ वापस मैं, एक और हाँ। सवाल है। हाँ। तो अब जब मैं देखता हूँ ना कुछ लोग लड़ रहे हैं कि फॉलोवर्स बढ़ जाएं, ये लोकेशन खेल रहे हैं हमारी तरह, हमारी कॉपी चल रही है, तो मुझे इतनी शर्म आती है कि यार ये चूतियापा हमने भी किया था और ये कितना गंदा लग रहा है अभी देखने में कि गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को, माँ बहनें देख रही हैं, लोग ऐसे देख रहे हैं, क्या गुंडा समझ रहे हैं। तो वो सब चीज़ें देख के अभी 2 महीने पहले मुझे बहुत रियलाइजेशन हुआ। एक कंट्रोवर्सी देख रहा था मैं, किसी की माँ की बहन की गाली बक रहे थे उसमें, मैंने कहा यार ये तो हमने भी किया है। आज जैसे इन्हें देख के मैं हंस रहा हूँ, जैसे इन्हें बेवकूफ़ बोल रहा हूँ, उस टाइम हमें भी कितने लोग बेवकूफ़ बोलते होंगे कि साले क्या सड़क के गुंडों की तरह लड़ रहे हैं, एक दूसरे की माँ बहन को गालियाँ दे रहे हैं। मैंने कहा नहीं यार अब नहीं करेंगे कोई कंट्रोवर्सी, हम फिटनेस सिखाने आए थे लोगों को, अब फिटनेस ही सिखाएंगे। तो वो 2 महीने पहले से प्रण लिया कि अब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे अच्छा, और लोगों को जिम की तरफ के लिए कि भाई बैड हैबिट्स को छोड़ो और जिम में जाओ, वर्कआउट करो, बॉडी बनाओ। तो अब 2 महीने से बिल्कुल सही लाइन पर चल रहे हैं। मैं देखता हूँ बहुत लोग अभी भी मुझे छेड़ रहे हैं। आपने भी गाली बकी थी आगे से बहुत? हाँ, सेम लेवल की? सेम लेवल की नहीं, सेम लेवल की नहीं, वो ज़्यादा गंदी बक रहा था, सेम लेवल की नहीं बक रहा था। दैट्स वाई लोग ये देख रहे थे कि यार रजत बहुत गंद बक रहा है, ये वाला दूसरा जो लड़का है ये फिर भी सेंसिबल लग रहा है, गंद नहीं बक रहा। दैट्स वाई दे फॉलोड मी। रजत के गिर रहे थे फॉलोवर, मेरे बढ़ रहे थे। मैंने ना राजवीर भाई आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें एक बनी नाम के लड़के का जिक्र था। हाँ, उसमें एडी नागर भाई का जिक्र था। एक मार्केट में खड़े होके एक लड़के को मारा जा रहा है हाँ। बुरे तरीके से। हाँ, और आपने बाद में क्लैरिफिकेशन की वीडियो डाली थी कि मैं क्यों बचाऊं तेरे को, तूने मेरी माँ बहन को इतनी गंदी गंदी गालियां दी तो मैं तो नहीं बचूंगा, मतलब बचाऊंगा तेरे को। क्या मसला था भाई? मसला ये था, एक लड़का था बनी, बहुत पहले से मुझे मैसेज करता था, छोटा मोटा क्रिएटर है, आपको स्टॉक भी करता था, लोकेशन भी मांगता था? नहीं, क्रिएटर भी नहीं है, बस वही उल्ट सीधे वीडियो बनाना, कहीं भी पब्लिक प्लेस में जाके चिल्लाना जोर से, मम्मी मैं यहाँ आ गया, अच्छा, ऐसे करके। तो लोग बेवकूफ़ों में गिनती करते हैं ऐसे लोगों की। तो वो मैसेज करता था मुझे, भैया आपसे मिलना, आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ओके। मैंने कहा यार क्या मिलूँ इससे मैं, मेरी बहन आपकी फ़ैन है, एक वीडियो बना के दे दो, मेरी बहन का बर्थडे है, ऐसे एक वीडियो दे दो, हैप्पी बर्थडे राधा। मैं इग्नोर करता था। फिर मेरे 4 मिलियन फॉलोवर हुए इंस्टाग्राम पे, भैया आपके साथ मुझे केक काटना है आपका। वो मुझे पता है ये मुझसे मिलना चाह रहा है, एक वीडियो बनाना चाह रहा है, उस पर थोड़ी रीच आ जाएगी, लोगों को दिखेगा मेरा दोस्त है। मैंने कहा बहुत टाइम से कर रहा है, चल कोई बात नहीं, आ जा। मैंने उसको बुला लिया, मिला, केक कटवाया। उसके बाद फिर एक बार मिल के गया, मेरे उस पर वीडियो पड़ा भी है उसका, देखना। देखा था मैंने। तो जिसमें चिल्ला रहा मम्मी भैया के 4 मिलियन हो गए, केक काट रहा मेरा। हाँ। आ गया, अब उसको लगा मैं तो इसका दोस्त बन गया। अब हर तीसरे दिन मुझे मैसेज कर दे, भाई कहीं मिलते हैं, कुछ करते हैं। अच्छा, कुछ करते हैं मतलब व्हाट डू यू मीन कुछ करते? तेरा मेरा लेवल ही नहीं है ना, क्या करूँगा मैं तेरे साथ? हाँ। तो लोगों ने मुझे भी बोला अरे ठीक है, डाउन टू अर्थ होना अच्छी बात है, लेकिन ये थोड़ी किसी के भी साथ खड़े हो जाओगे, इतना अवेलेबल। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, मेहनत कर रहे हैं, बच्चे हैं, करने दो। अब उसने मुझे 10, 15, 20 बार बोला मिलना, फिर मैं इग्नोर कर दिया उसे। मैंने कहा नहीं यार, लोग मुझे ये बोलते हैं पता नहीं किसी से भी मिल लेता, किसी के साथ वीडियो बना लेता। कुछ दिन बीते, एकदम सडनली उसकी एक वीडियो आई मेरे सामने, मेरी माँ की बहन की गंदी गंदी गाली। किस रीजन से? ऐसे ही फालतू है नहीं, फ्रस्ट्रेट हो गई, रिप्लाई नहीं कर रहा तो ले। अब मैंने देखा, मुझे गुस्सा तो बहुत आया। मैंने कहा यार मतलब ये क्या तरीका है? एक तरफ तुम फैन बोलो, पैर छुओ, मिलने आओ, मिलने की भीख मांगो कि भैया मेरी एक वीडियो बनवा दो। अब पिछली वीडियो पे मेरी रीच अच्छी आ गई थी, और अगर हम नहीं मिल पा रहे, जेन्युइनली किसी काम से बिजी हैं, तो अच्छा मेरा ना लास्ट ईयर सलमान खान की टीम से मीटिंग थी एक। अच्छा। तो मैं मुंबई में था, ये भी किसी रीज़न से मुंबई में होगा। अच्छा, उधर से नदीम भाई के कॉल आ रहे थे हमारे एक भाई को कि राजवीर को जल्दी ले आओ, और ऐसे 6 बजे सलमान भाई निकल जाएंगे। अच्छा। तो मैं वहाँ भाग रहा हूँ, ये मैसेज कर रहा है भाई आपकी स्टोरी देखिए, अब मुंबई में हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, आ जाओ। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने कहा नहीं यार, मेरा थोड़ा सा काम है, नहीं आ पाऊँगा।
अब कितनी बार क्या होता है ना कि हम किसी को क्यों बताएं कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों आए हैं। हाँ, एक पर्सनल लाइफ ना? है, प्राइवेट देखो लाइफ ये है, कपड़ों की फोटो भेजी है भैया, हमारा ना कपड़ों का काम है, किसी का होगा इसके जो नोन का, इसकी प्रमोशन कर दो। कुछ चाहिए होगा तो बता रहा देखो अच्छा। वीडियो कॉल, भाई छोटे भाई भी हैं वेटिंग लिस्ट में, दर्शन तो दे दो। ये हाँ, ये last आपने में वीडियो में डाल रखा है सारा, मैंने है देखा ना? था। हाँ। ये लोकेशन भेज रहा है, भाई मैं यहाँ बैठा हूँ, ये मुंबई की है, आ जाओ भाई, बैठे हैं अमिताभ के घर के सामने है ये कैफे, आ जाओ। हाँ। मैं वहाँ जा रहा हूँ यार सलमान से मिलने, मैं क्या करूँगा तेरे से मिलके। ठीक है। और तू दिल्ली का, तो उसे दिल्ली में मिल लूंगा अगर मिलना भी मिलना होगा। होगा तो ठीक है। अब ये फ्रस्ट्रेट होके कि नहीं मिल रहा तो चल गालियाँ दे देता हूँ, हो सकता है मारने ही आए, क्योंकि इनकी आप वीडियो देखोगे तो हर तीसरे दिन कोई ना कोई पीट रहा होता है ना। हो सकता है मारने ही आ जाए, थोड़ा सा फेमस हो जाऊं, हो सकता है गालियों का जवाब गालियों से दे दे। 6 मिलियन फॉलोवर हैं इसके, लोग देखेंगे किसको कुछ गाली तो दे रहा है। होगा, कुछ तो follower तो रहेंगे। होगा। मैं शांत, मैंने कहा छोड़ो, क्या करना है ऐसे लोगों के मुंह लग के। गुस्सा तो मुझे बहुत आया, पर मैंने कहा छोड़ो, लेवल ही नहीं है ना। रजत वाला लेवल हो, जहाज वाला हो, तो एक बार को देखे भी, कीड़े मकोड़ों से थोड़ी लड़ेंगे। तो लोगों ने भी बोला छोड़ो इसके मुंह मत लगना ना, या टेंशन मांग रहा है। फिर लोगों ने इतनी गालियां बकी हुई थी उसकी नीचे, उसने खुद ही वीडियो वो हटा दी, बट मैंने डाउनलोड कर ली थी। अच्छा। मैंने किसी दिन तो टकराएगा, तब पूछूंगा कि भाई अपने बाप को भी ऐसी करते हो, या अपने बड़े भाई को जिनको माँ बहन भाई बोलते हो उनके साथ भी ऐसी करते हो क्या। हाँ। तो एक दिन ये इवेंट में टकरा गया मुझसे। अच्छा। तो मैं इससे बात कर रहा था, मैंने कहा इधर आ। अभी इसके होठ कांपने लगे, टांगे कांप रही हैं कि आज तो मैं पिटा, जबकि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। मैंने कहा बच्चा है, प्यार से समझा दूंगा। मैंने कहा वीडियो तूने किसके लिए बनाई थी, दिखाई उसको। अच्छा, गाड़ी में बैठ के जो बनाई थी? उसने हाँ गाड़ी में बैठ के बनाई हाँ, ठीक है। थी। कह रहा आपके लिए नहीं थी भाई ये, आप तो बड़े भाई हो। अच्छा, इतनी बात ही कर रहा था, इतने में अब इनका काम ही है सबको गाली बकना। किसी और को बकी, वो आ गया। इतने में वो आ गया अच्छा। और उसने तोड़ना जो शुरू करा, नीचे गिरा के जमीन पे, हाँ, देखा कानों के मैंने। बीच में लाते और डंडे। अब वहां वो मेरे पैर पकड़ रहा है, राजवीर भाई प्लीज बचा लो। तो आपने मैंने कहा बोला मैं मेरा क्यों काम ही नहीं बचाऊं, है। मेरा हाँ। काम ही नहीं है भाई। अगर तूने मुझे ये गालियां नहीं बक रखी होती ना, तो तुझे कोई छू भी नहीं पाता आज। अगर तू मेरे सामने खड़ा है, मेरे साथ खड़ा है, और कोई आगे तुझे मारा, तो कोई तुझे नहीं मार पाता। लेकिन तूने तो मेरी माँ बहन कर रखी है। ठीक है, मैं मुझे गुस्सा है तुझ पे, और मैं तुझे मार नहीं रहा हूँ, लेकिन इतना भी ठंडा नहीं होगी किसी और की कोई और मसले पीट में रहा तो बचा मसले लूं। में, ठीक है। मैं वहाँ खड़ा रहा आराम से, मुझे भी मजा आ रहा था पिटते हुए देखने में, पीटो साले को। अब वो पैर पकड़ रहा है मेरे, भाई बचा लो, भाई बचा लो। अच्छा, ऑडियंस भी देख रही है कि यार राजवीर, ये तो उम्मीद नहीं थी तुमसे, तुम्हारे सामने कोई इंसान पिट रहा है, इतनी बुरी तरह पिट रहा है। तो फिर आपने क्लैरिफिकेशन दी कि मेरी माँ तो को गाली बहुत बकी थी इसने। मुझे भी हेट मिलना शुरू हुआ कि भाई ऐसी तो उम्मीद नहीं थी तुमसे, तुम्हारे सामने एक बंदा पिट रहा है और वो भीख मांग रहा है, भाई बचा लो, तुम बचा नहीं दे। देन मैंने वीडियो, अच्छा ऑडियंस कैसी है ना, एकदम से इधर हो जाती है, एकदम से इधर हो जाती है। एक दिन पहले तक मुझे गाली बक रहे थे, फिर मैंने सारे कमेंट देखे, मैंने कहा मुझे ही गालियाँ बक रहे हैं लोग। फिर मैंने वीडियो बनाया उसकी वीडियो दिखा के, मैंने कहा एक इंसान मेरी माँ बहन को गाली बक रहा है इतनी गंदी गंदी, आउट ऑफ नो रीज़न। अगर मैंने तेरा फाइनेंशियल, मेंटल, फिजिकल कोई भी लॉस किया है, तू तो गाली बक रहा है, तो मैं समझूंगा कि हाँ मैंने गलती करी है और उसका ये भड़ास निकाल रहा है। आउट ऑफ नोवेयर मैंने तेरे को साले का भी जिंदगी में कुछ बोला ही नहीं, तू मुझे क्यों गाली बक रहा है, और वो भी इतनी गंदी गंदी मेरी माँ को गाली बक रहा है। तो वो मैंने जब वीडियो दिखा तो लोग उसे गाली बकने पहुंच गए। सारी ऑडियंस जो मुझे गाली बक रही थी वो मेरी तरफ पॉजिटिव हो गई, उसकी तरफ नेगेटिव हो गई। बस तो फिर वो हुआ। और अच्छा, पिटने के बाद बेशर्मी है, वो चीख चीख कह रहा है मुझे राजवीर ने मारा है। हाँ, एफआईआर में जिसने आपका मारा है- नाम भी डाला, एडी नागर का भी डाला। जिसने मारा है उसके हैं 8-9 लाख फॉलोवर। ढाका। ढाका है ना। अच्छा, उसको चाहिए था यहाँ से, आंख सूजी पड़ी है, फूटी पड़ी है, एक आंख होंठ बंद करके। फटे पड़े हैं, लेकिन चीख कह रहा मुझे राजवीर ने मारा। कि आपको लोग लगता है ऐसा कि 5-6 मिलियन हो गए, इसके लिए भी कुछ लोगों में जलन है, या वो हाँ ये सब बहुत कर है, रहे हैं? बहुत है। उनको स्ट्रगल नहीं दिखता पीछे का, कितना काम किया है, और उनको ऐसे लगता है ये थोड़ी सी लड़ाई हुई इसकी रजत से, थोड़ी सी एजाज से हुई तो फेमस हो गया। आई वॉज फेमस बिफोर ऑल्सो। मेरे यूट्यूब के ऊपर 3 मिलियन सब्सक्राइबर पहले से थे। आप यूट्यूब शुरू किया ना Fitness वाला, हाँ जी। हाँ, आप देखना अभी आज से शुरू करें 2025 से, आप देखना 3 मिलियन कौन से साल में जाके होंगे। बिल्कुल ठीक है। इंस्टाग्राम पे तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, वो झगड़े वगड़े हुए उसमें बढ़ गए, वो मुझे पसंद भी नहीं है ना, मैं कभी इंस्टाग्राम को सीरियस लिया, आज भी नहीं लेता। मेरा मेन यूट्यूब है, तो लोगों को लगता है कुछ नहीं करा, ऐसे ही फेमस हो गया। 2018 से कंटेंट बना रहा हूँ मैं, और फिटनेस का, प्योर हार्डकोर फिटनेस। वहाँ से आते आते 3 मिलियन सब्सक्राइबर कोई कम नहीं होते, बहुत होते हैं, वो भी यूट्यूब के ऊपर लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज़ में।
तो अब इनको ऐसा लगता है इसके कैसे बढ़ गए, इसको छेड़ो ये हमें गाली देगा, हमारी बढ़ जाएंगी। तो मैं तो अब अंधा गूंगा बहरा हो गया हूँ। और मैं कहता भी हूँ कि भाई मैं बहुत बिजनेस माइंडेड इंसान हूँ, अगर मुझे लगेगा कि तुम्हें गाली देने में मेरा फ़ायदा है तो मैं गाली दूंगा। और मुझे दिख रहा है तुम साले 10-15 हज़ार फॉलोवर लेके बैठे हो, हाँ। और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें गाली देके तुम्हें फेमस करूं, तो मैं नहीं दूंगा। तुम किसी भी दिन मुझे रास्ते में चलते हुए टकरा जाओगे, मैं तुम्हारी गुद्दी वहां तोड़ दूंगा बिना कैमरे पे दिखाए। लेकिन तुम ये चाहते हो कि तुम मुझे गाली दे रहे हो, मैं तुम्हें गाली देके फेमस करूं, तो नहीं करने वाला। हाँ, मेरे 6 मिलियन तुम्हारे साथ है, तो तुम एक बार मुझे छेड़ के देखो। आपने बिजनेस मॉडल इंस्टा का भी समझ लिया समझ लिया कि लोग यही कर रहे हैं, यही कर गाली रहे हैं। बको, फॉलोअर लो, बस फेमस होता क्या है, आपसे ऊपर वाला कभी आपको छेड़ता ही नहीं है ना। हाँ, वो तो ऊपर बैठे हैं, वो वो ऊपर छेड़ेगा, बैठा सही वो बात क्यों है। छेड़ेगा, नीचे वाले कुत्ते बिल्ले छेड़ते हैं, और वो हमारा काम ही नहीं है। छेड़ते रहो, छोटी सी इंडस्ट्री है, छोटी सी दुनिया, किसी ना किसी दिन कोई ना कोई टकरा ही जाता है। सो सिंस राजवीर भाई हम लोग पहली बारी आज हमारी मुलाकात हो रही है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू नो यू बेटर एज अ पर्सन ऑल्सो, कि क्या क्या फैक्ट्स थे, क्या क्या चीज़ें थी। सो अभी आपने एक वर्ड बोला था कि मेरे पैर पकड़ता था, मिल लो, भीख मांगता था। अच्छा लगता है जब कोई इंसान मतलब ऐसा कोई ट्रीटमेंट देता है आपको, या सारे भाई बंदी हैं यार? नहीं नहीं, नॉर्मल आके अप्रोच कर लेगा तब भी मैं प्यार से बात करूंगा। ये तो उल्टा इरिटेटिंग लगता है कि इंसान इतना ज़्यादा जो कर रहा है ना, दैट मीन्स इसको कुछ लेना है। इतना पैरानॉइड है दिमाग, मतलब हाँ। या हो गया है अब हो गया, क्यों ऐसा? पता नहीं, मतलब टाइम के साथ एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। और है मतलब कोई इंसान आ रहा है और ज़्यादा वो चापलूसी कर रहा है ना, तो वो समझ ही नहीं आता इंसान पे। भाई 33 साल के हो, इस उम्र में ना लड़के पैरानॉइड होते हैं मेजरली आफ्टर ब्रेकअप, कि यार लड़की ऐसा कर जाएगी, मैं विश्वास नहीं करूंगा किसी पे। नहीं, मैं आपका अलग चल रहा है? मैं मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हूँ, और मेरे साथ तो बहुत, आप अगर आपने रिसर्च करी होगी आपकी टीम ने तो आपको पता होगा, मैं जेल वेल भी जा चुका हूँ। तो मतलब मेरे साथ इतने धोखे हुए ना लाइफ में, मतलब इन शॉर्ट बोलूँ कि जिसके ऊपर भी लाइफ में अंधा भरोसा करा ना, उसी ने पीठ में खंजर मारा। जिसको भी मैंने ये कहा कि ये इंसान मुझे कभी धोखा नहीं देगा, उसी ने धोखा दिया हमेशा। तो वो होते होते आज ऐसा टाइम आ गया है कि प्यार मैं सबको करता हूँ, पर मैं भरोसा किसी पे नहीं करता। क्या आप ये बोलोगे ना, क्या बात है। आप ये बोलोगे ना राजवीर भाई आपकी हेल्प की यहाँ जरूरत है, मैं आऊँगा आपके लिए खड़ा रहूँगा आधी रात। अब तो आप हमारे पड़ोसी हो गए, कभी भी नंबर ले लेना, कभी भी आप आजमा के देखना, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। लेकिन कोई मुझे बोलेगा कि क्या आप इन पे भरोसा करते हो, मैं कभी भरोसा नहीं करता भाई। तो राजवीर भाई 5-6 मिलियन फॉलोअर्स के अलावा अगर मैं पूछूं जिंदगी में क्या कमाया आपने? आपने बोला स्ट्रगल है, एक्सपीरियंस है, तो क्या कमाया आपने उसके अलावा? भाई उसके अलावा बहुत दुआएं कमाई हैं हमने। अब मैं दिखाता नहीं हूँ चीज़ें, मैं अभी तक कम से कम 45 लड़कियों की शादियाँ करा चुका हूँ विदाउट कैमरा। शादियाँ एज इन ऐसे नहीं कि बहुत लेविश, कुछ लोग होते हैं, सब्सक्राइबर्स होते हैं हमारे, मेल आते हैं कि भैया बहन की शादी है और सामने वाले स्प्लेंडर बाइक मांग रहे हैं, पल्सर बाइक मांग रहे हैं, या हमारे पास पैसा नहीं है। तो हमारी टीम में से एक बंदा जाता है, चेक करता है कि जेन्युइन है या नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जी को पैसा दे दिया, समझ गया, वो जो उसको रिक्वायर्ड सामान है वो दे दिया। ऐसे धोखे भी बहुत हुए हैं। लोग आए, मम्मी, शुरू में होता था, मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ, शुरू में ऐसा होता था, भैया मेरी मम्मी मर जाएगी प्लीज़ बचा लो। क्या हो गया, 25,000 की दवाई आएगी, पेटीएम कर दिया 25,000 रुपये, विदाउट नोइंग सच्चा है या झूठ है। देन एक दिन एक लड़के का मुझे फ़ोन आया, बहुत चीख के, वो मेरे लिए ब्रांड्स लाता था, उसके साथ में एक ब्रांड प्रमोशन करता था, एक सप्लीमेंट ब्रांड का। अच्छा, कोई एजेंसी वाला बंदा था। ओके। तो उसका मुझे फ़ोन आया, चीख कर रोने लगा, भैया मेरी ना मम्मी बीमार है, मर जाएगी प्लीज़ बचा लो। अच्छा, सबको ये पता है कि मैं मेरी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत अटैच्ड हूँ मैं मेरी माँ से। तो इसको ना माँ वाला एंगल, ये मेरे साथ बहुत हुआ है। तो अब वो रोए, मैंने कहा यार ये बंदा काम लाता है और महीने में 2 महीने में एक आध बार कोई वीडियो ले ही जाता है, शायद इसकी माँ को ज़रूरत होगी, आगे काम में काट लूँगा, कोई बात नहीं। मैंने कहा क्या हुआ, कह रहा 70,000 रुपये दे दो ऑपरेशन थिएटर में मम्मी। अच्छा। मैंने उसको पेटीएम करे, 50 अपने अकाउंट से, 20 मेरा दोस्त पहाड़ी उससे करवाए। थोड़ी देर बाद मुझे रूबल धनखड़ का जानते हो, रूबल धनखड़ पुलिस वाले हैं, आपने देखा वो मूंछ वाले पुलिस वाले। देखूंगा, देख लूँगा मैं। हाँ, बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं, देखना। अच्छा। तो उनका मुझे फ़ोन आया, कहते अरे वो फलाना बंदा है,
तेरे पास फोन आएगा पैसों के लिए, पैसे मत दियो उसे। मैं क्या हुआ, कह रहा वो सट्टे में पैसे बाहर गया, सारे क्रिएटरों से पैसे मांग। क्या बात मैंने कहा भाई मैं तो दे चुका। कह रहे कितने यार दिए थे? 70,000। उससे पहले एक को 2.5 लाख रुपए दिए। तो उस एक लड़के ने बहुत रोया, मेरी माँ बीमार है। देन उसने मेरी अपनी माँ से बात करवाई, 2.5 लाख रुपए मुझसे ले लिए। देन मुझे 3 दिन बाद पता लगा वो जो माँ थी ना बीमार, जो मुझसे बात करी, वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। अपनी वाली को दिए कभी इतने? अपनी वादियों को तो बहुत दी है। वो भी पूछते हैं अभी, चलो ठीक है। सब उड़ा दिया। तो फिर धीरे धीरे ये विश्वास वाला फैक्टर आना शुरू हुआ। अभी क्या होता है, जैसे कोई मेल आया या किसी को सच में ज़रूरत है, तो मैं जाके चेक करके ऐसे कर लेता हूँ कि भाई देखो कैमरे पे नहीं दिखाऊंगा कि कल को किसी बहन की हम शादी करा रहे हैं, कल को मियाँ बीवी लड़े, पति ताना मारे कि भाई तुम्हारी तो शादी की भी औकात नहीं थी, फलाना यूट्यूबर आके शादी करवा के गया था। वो भी जिंदगी भर का टॉन्ट है ना। बिल्कुल सही। या हम अपनी टशन में वीडियो में दिखा दें कि हम इस लोग लड़की की बोलेंगे, शादी करवा रहे हैं गाइस, जब सुनाने और का फिर उसके किया गांव के क्यों? लोग बोलेंगे कि साले तुम्हारी तो शादी की भी औकात नहीं थी, वो लड़का आके शादी करवा के गया था इसकी। तो मेरे फादर कहते गुप्त दान करो, इस हाथ से दान करो, इसको भी नहीं पता लगना चाहिए। तो जैसे पता लगा कि भाई कितने लोग शादी में आने वाले, इतने आने वाले, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा सारा काम हो गया है, हमारा खाने का नहीं, तो केटरिंग मेरी तरफ से 2 लाख 2.5 लाख जो भी खर्चा आएगा, ठीक है। या केटरिंग का आपने कर लिया है, एक ज़्यादा नहीं आता, 2.5-3 लाख रुपए खर्चा आता है। एक एसी, एक डबल बेड, एक अलमीरा, एक वॉशिंग मशीन, एक टीवी और छोटी मोटी कोई बाइक, 3-3.5 लाख रुपए में हो जाता है। तो ऐसे कर करके बहुत मैंने वो करा दिया। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी फ़ीस भर देता हूँ कि भैया पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ, आप मेरी मार्कशीट चेक कर लो, 3 साल की चौथी ईयर में अटक गया हूँ, पापा का काम चला गया, वो करा दो। तो उनसे ना जो जिनके लिए हम करते हैं उनको तो अच्छा फील होता ही है, लेकिन जब हम करते हैं ना तो अंदर से एक प्राउड वाली और एक बहुत अच्छी गुड हार्मोन्स रिलीज होने वाली फीलिंग आती है। तो ऐसे लगता है कि लाइफ में ये मोटो होना चाहिए। मेरा तो यही है कि मैं लाइफ में हमेशा से इतना काम करता रहूं कि मैं लोगों के काम आता रहूं। तो ये दुआएं मेरे बहुत काम आती हैं। दुआ में याद मैं बहुत ऐसी जगह फंसा हूँ जहाँ मुझे समझ में भी नहीं आता यहाँ से मैं कैसे निकल गया। फिर सारे लोग बोलते हैं भाई कुछ तो दुआ है किसी की जो काम आ रही है। मैं अमन भैया एक हमारे, हम हर मैं अमन भैया मैक्स है, हम हर ट्यूसडे सैटरडे भंडारा करते हैं। एवरी ट्यूसडे सैटरडे क्या बात। 200-250 गरीबों को खाना खिलाते हैं। सो परी, जब आपने ये बोला कि थोड़े महीने पहले मुझे लगा, 2 महीने पहले, कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ। क्या नहीं कर रहा हूँ, तो कैसा लगता रहा जब लोग वो वर्ड यूज़ करते रहे कि गुंडा है? बोलता रहा कोई ऐसा? बहुत लोग बोलते हैं ऑनलाइन गुंडे। अच्छा जैसे अनीशा है, अनीशा ने कोई फ़ोटो डाल दी मेरे साथ, बर्थडे विश करा, या तो 4 लोग इसके डीएम में पहुंच जाएंगे, इसके साथ क्या कर रही है तू, ये तो बहुत हरामी लड़का, बहुत गुंडा है। तो किसी बहन ने हमारी ने डाल दी, इसको कैसे जानती है, तो गुंडा है। तो वो फिर जब ये लोग भेजते हैं ना स्क्रीनशॉट्स की तुम्हारे लिए ऐसे क्यों बोला जा रहा है, और फिर हम अपने आप में सोचते हैं कि यार हमें तो हमारे माँ बाप ने बहुत अच्छे संस्कार दे के रेज किया है, बीटेक किया है, एमबीए किया है, पढ़े लिखे बच्चे हैं हम, और उसके बाद ये टैग क्यों दिया जा रहा है। फिर हम सोचते हैं कि कमी तो हम में ही है ना। अगर आप अंदर से अच्छे इंसान हो, आप दिल के इतने साफ हो, इमोशनल इंसान हो, सारे लोगों के काम आते हो, स्टिल कहाँ कमी रह गई जो लोग ऐसे बोल रहे हैं। तो इन सब के बीच में राजवीर भाई, फैमिली का क्या से रहता है? मतलब वो अलाउ, उनको तो पता ही होगा ना कि मुंबई जा रहे हो लड़ने। बहुत गालियाँ पड़ती हैं। नहीं उनको पता नहीं होता। अभी क्या हुआ, मुझे बेस्ट फिटनेस यूट्यूबर का अवार्ड मिला था। अच्छा। 2024 में। तो मैंने कहा ये लेने जाना है अवार्ड, इसमें काम निपटा के आ जाऊँगा। तो घर वालों ने कहा बोला कहाँ जा रहा है, मैंने कहा अवार्ड लेने जा रहा हूँ, ये रहा इन्विटेशन। तो मैंने कहा वहाँ जा रहा हूँ। अब पापा वहाँ गया था तो पंगा हो गया। इनका एग्जाम्पल सही है, कर्म करने आता हूँ कांड हो जाता है। हाँ यही होता है मेरे साथ, कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है। तो अब यहाँ जो ये आप बन्नी का नाम ले रहे हो, जी जी, एक हम इवेंट में गए थे। अच्छा। एक लड़की ने हमें बुलाया, उसके सैलून की ओपनिंग थी। अच्छा। वहाँ ओपनिंग करने गए, थोड़ी देर में पुलिस कर्म करने गए थे, कांड हो गया। अच्छा, मार्केट का सीन था वो। हाँ, मार्केट का सीन वो था। मुझे फोन कर रही है कि यार तुम जहाँ जाते हो यही होता है। मैं कहा मैं क्या करूँ, मैंने तो उंगली भी नहीं लगाई उसे, मेरी क्या गलती है? कटिया गया रे बन। कटिया रे बाल। कैसे हैंडल करते बड़ी ऐसे लोगों को? बस क्या करें, आदत हो गई है। तो शुरू से बड़ी, जब फिटनेस की आप बात कर रहे हो, जर्नी की, ये तो मैं यही बोलूँगा भाई साहब कौन सी लाइन में आ गए आप। तो वो जर्नी जो थी फिटनेस की, आपने बोला 2018 से मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। बचपन भी पूरा ऐसे निकला था फिटनेस को लेके, उससे पहले फिजिक थोड़ा सा अलग था? नहीं, बचपन से ही शौक था। मैं आप वो अभी की वीडियो थी ट्रेडमिल पे,
हाँ हाँ, आप वो मेरी है। कर रहे हो और पेट बहुत बाहर आ, डांस कर रहे हो। यस, कहाँ देखी वो आपने? ऑनलाइन ही अच्छा, देखी टीम में थी। दिखाई होगी। रिसर्च कर रहे थे ना हम लोग। वो क्या हुआ, वो मैं जेल से आया था, अच्छा, 1 साल जेल में रहा मैं। एक साल जेल रहे हो? एक फेक एलिगेशन लगा दिया था वही। तो कौन सा फेक एलिगेशन? अब ये मत पूछो, रिसर्च कर नहीं नहीं लेना। ठीक है, अब अंदर बैठे बैठे कैसे टाइम काटेगा इंसान? सही बात है। तो वहाँ ना मेडिकल स्टोर है, अच्छा, जेल में अंदर हॉस्पिटल होता है। तो जैसे ये सारे लड़के, इनको 100 रुपये दिए मैंने, तो इनको बोला जाके ना खुजली करो वहाँ हॉस्पिटल में, और बोलो एलर्जी हो रही है। तो एलर्जी की एक दवाई देते हैं, वो सिट्राजिन, नींद आती है उससे नींद आती है। बहुत बढ़िया आती है तो मैं कच्ची रोटियां खा के वो सिट्राजिन खा के सोता था कि नींद आ जाए, बस टाइम ही नहीं कट रहा। ये ऐसे कैसे बैठा, फोन नहीं है, टीवी नहीं है, कुछ भी नहीं, ऐसे कितनी देर बैठेगा इंसान? 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, और ये नहीं पता आप घर कब जाओगे। तो मैं 4 गोलियां खाता था, सोता था, आंख खुलती थी, भूख लगती थी, जो भी मिला उल्टा सीधा कच्चा पक्का खाया, फिर सो गया। तो ऐसे सोते सोते मेरा वेट गेन हो गया था बहुत ज़्यादा। गेन हो गया था। हाँ, तो वो जो ट्रेडमिल की आप बात कर रहे हो ना, वो डांस वाली, वो तब की है, बड़े वहाँ खुश से थे आने उसमें की। आप? हाँ, तो खुशी रहता हूँ मैं, क्या बाहर है आए। इसमें? मैं अंदर भी खुश था। लाइफ में हर कदम पे एक्सपीरियंस मिलता है। आप भगवान को दोष दे दो, भगवान मैंने तो कुछ नहीं किया, ये क्यों हो गया, लेकिन जो भी होता है आपके अच्छे के लिए होता है। ये मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ इस चीज़ में कि अगर आपको ठोकर लगी है तो चलना सिखाने के लिए ही लगी है। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया ना, स्टिल आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, दैट मीन्स गॉड इज़ गिविंग यू सम लेसन। और कैसा लगता है आज उनके सामने खड़े होना, सभी लोगों के? मज़ा आता है। आंखें भर गई? हाँ, क्या मेरी? अरे नहीं, क्यों भरेंगी आके? ये तो लाइट की वजह से थोड़ा सा चुभ रहा है। अरे बस लड़के ना यही मार खाते हैं भाई, लड़के यही मार खाते हैं बस। जबरदस्ती कोई बात नहीं भाई, कभी कभी दिखाना अच्छी और बात पता है। क्या होता है, जब अच्छा आप मेरे लिए गड्ढा खोदो कि आपको ये दिख रहा है कि मैं थोड़ा सा तरक्की कर रहा हूँ लाइफ में, और आपने एक गड्ढा खोदा मुझे गिराने के लिए, और उस गड्ढे में मैं गया भी और ऐसे करके निकल गया उससे, और आप देख रहे हो जिस हाइट पे मैं था उससे डबल हाइट पे पहुंच गया। वही पूछने वाला था आपसे, कैसा यार, लगता है? आप ये कहोगे साला खोदने में मुझे इतना टाइम लगा, ये ऐसे गिरा और ऐसे निकल गया और डबल हाइट पे पहुंच गया, तो नींदें तो आपकी हराम हुई ना। तो वही हुआ मेरे साथ जब मैं जेल से बाहर आया। अच्छा, लोगों को बिलीव था कि यार ये लड़का ऐसा नहीं है, क्योंकि उस टाइम भी मैं दान पुण्य करता था। XUV 500 महिंद्रा गाड़ी मैंने गिव अवे में दे दी थी एक भाई को, मनीष नाम है, जयपुर से। XUV 500 गाड़ी गिव अवे में दे दी थी। तो सबको बताता यार ये बंदा ऐसे, और एलिगेशन लगा दिया कि ये करके 13 लाख रुपए लिए हैं ब्लैकमेल करके। तो लोगों ने बोला यार इतना तो वो वैसे दान में बांट देता है, क्या मतलब उसका, झूठा फंसाया है। तो बहुत वीडियोस बने, सारे लोगों ने सपोर्ट करा। जब बाहर आए तो और डबल सपोर्ट मिला। राजवीर भाई, जेल के अंदर का माहौल कैसा था? क्या लगा वहां बैठ के, क्या ऑब्जर्व किया? जेल के अंदर का माहौल ऐसा है, देखो जैसे कोई भी इंसान अंदर जाके एक दिन का मौका मिले अंदर जाने का, देखने का, तो 90% केसेस तो ऐसे मिलेंगे जो कि झूठे हैं। कैसे? झूठे है, जिन लोगों को झूठा फंसाया हुआ है। पुलिस का, कानून का काम है, लॉ फॉलो करना है। किसी ने जाके शिकायत करी है तो उनका काम है उनको जुडिशियल कस्टडी देना और केस चलता रहेगा। जब आप अंदर जाओगे, भगवान ना करे कोई जाए, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता देता हूँ कि या तो आपको जेब कतरे मिलेंगे या आपको चोर मिलेंगे। अगर आपको कोई भी इंसान खानदानी दिख रहा है, पढ़ा लिखा, कि अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, कॉम्प्लेक्शन अच्छा है, देख के पता लग रहा है कि अच्छे घर से, अच्छे खानदान से पढ़ा लिखा है, तो 99% लोग जो मैंने मेरे 10 महीने 9 महीने के पीरियड में देखे हैं, या तो वो डोमेस्टिक वायलेंस में मिलेंगे, दहेज के केस में मिलेंगे, या फिर झूठे रेप केस में मिलेंगे। ये हाल है। जितने भी अंदर साफ सुथरे चेहरे देखोगे ना आप, या तो दहेज वाले हैं, झूठे केसेस है, या फिर वो रेप, झूठे रेप वाले हैं कि लड़का लड़की लिव इन में थे, बात नहीं, तो लड़की ने बोला कि इसने मुझे शादी का बहाना करके लिव इन में रखा और अब मुझे धोखा दे दिया, या लड़का लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आज बात नहीं बन रही, लड़ाई हो गई, लड़की को किसी और से शादी करनी है, लड़के ने बीच में रोक टोक करी तो लड़के का परमानेंट भी पत्ता काट दिया कि ये तंग कर रहा है, चल इस पर रेप केस लगा दे, जेल भेज दे, पैसे निकलवाने के लिए। या फिर ऐसे केसेस हैं कि नई नई शादी हुई है, लड़की को, दुल्हन को, बीवी को बंदे ने उसके बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ लिया, आप घर में कलेश चल रहा है, तो लड़की ने बोला थाने में जाके कि ये देखो मुझे मारा है, 2-4 थप्पड़ खुद मारे, कपड़े वड़े फाड़े कि मुझे मारा है, मुझे दहेज मांगते हैं और मेरे साथ हर दिन डोमेस्टिक वायलेंस होता है। पुलिस आती है, उठाती है कि भाई लड़की के साथ नारी शक्ति जिंदाबाद, जो कानून हमारे देश में बने हुए हैं उनके हित में, उठाया जेल में डाल दिया।
तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी साफ सुथरे चेहरे आप अंदर देखोगे ना, वो सारे या तो दहेज के मिलेंगे या फिर रेप के मिलेंगे। अच्छा भाई, फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं अभी, क्या बड़ा करने वाले हो? फ्यूचर के प्लान्स बताया नहीं करते, क्या बड़ा करने वाले, जब बड़ा होगा सबको पता लग जाएगा। और यहाँ आके मैं दोबारा पॉडकास्ट दे जाऊंगा कि मैं ऐसे कह के गया था और मैंने ये बड़ा कर दिया। बट ऐसे लोग भाई कितने थे? बिकॉज आई नो दिस थिंग हैपेंस। बहती गंगा में हाथ धोने वाले 3-4 और आ जाएंगे, या जो साथ खड़े होंगे वो भी भाग जाएंगे ऐसे टाइम पे। नहीं, कोई नहीं, कोई ना कोई तो होगा भाई। नहीं, 100%। कुछ लोग थे जिनसे मेरी छोटी मोटी कंट्रोवर्सी चलती थी उस टाइम पे, क्योंकि मेरा बहुत 1 साल का स्ट्रगल था ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब का। मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन किया, जून में डाला था मैंने वो वीडियो, ये सोच के कि मेरी इस वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज़ आ जाएंगे। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे एक वीडियो से। तो वो बहुत स्पीड से ऊपर गया था मेरा ग्राफ। तो उस टाइम पे कुछ फिटनेस यूट्यूबर्स छिड़ गए थे, तो उन्होंने वीडियो बनाया, देखो तुम ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हो, ये साले जेल में रहने चाहिए, वो लोगों ने गाली बकी। तो बहुत ज़्यादा हिट नहीं मिला था उस टाइम पे, क्योंकि लोगों को पता था ऐसा बंदा नहीं। सपोर्ट मिला अंदर जाने के बाद भी, बाहर आने के बाद भी। तो भाई एक फोर्स होती है ज़िंदगी में हर किसी की, है ना? हाँ, जो आपको मेंटल होने से बचाती है बस, कि यार ये सैचुरेशन पॉइंट तक ना जाए। वो क्या था आपकी ज़िंदगी में जो कंट्रोल करके, जिसने आपको बेसिकली बचा के रखा? वो क्या थॉट था, या क्या विल पावर थी, या क्या था वो चीज़? इससे पहले क्या हुआ था ना, मैं मतलब इससे पहले भी 2-4 बार मेरे साथ हो चुका है। पहले मैं शायद बहुत लोगों को नहीं पता, मैं मुंबई में कुछ सीरियल्स कर चुका हूँ, एक मूवी भी की हुई है बी ग्रेड। तो मुझे उसमें मज़ा नहीं आया। वहाँ से आके मैंने बहुत फ्रीलांसिंग में कोचिंग दिया करता था लड़कों को, बहुत पैसा कमाया। बहुत पैसा कमा के मैंने एक सप्लीमेंट स्टोर खोला। अच्छा। कि मैं लोगों को अच्छा सप्लीमेंट खिलाऊंगा, ये सारी दुकानों पे नकली मिलते हैं, मैं अच्छा खिलाऊंगा। अब वो अच्छा करने चलो तो अपने साथ ही बुरा हो जाता है। बिजनेस की सेंस थी नहीं, अब बिजनेस शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, मैं कर्जे में डूब गया। अच्छा। मेरा स्टोर बंद हो गया, तो मेरे ऊपर बहुत कर्जा हो गया। अच्छा, मैं जुबान का इंसान हूँ, अगर मैंने आपसे लिए 1 लाख रुपए और मैंने ये कहा है कि मैं आपको अगले महीने की 10 तारीख को दे दूंगा, तो अगर मैं कहीं से भी लाऊं, खुद को बेच के लाऊं, लेकिन आपको 10 तारीख को मैं पैसे दे दूंगा। तो अब मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिए, तो मुझे आपको लौटाने हैं। फिर मैंने मैक्स से ले लिए। अच्छा। अगले महीने मैक्स ने बोला मैं तो ब्याज पे दूंगा। अच्छा। तो इसने मुझे दिए 10,000 रुपये ब्याज पे, 90,000 रुपये, 10,000 पहले काट लिए। ठीक है। 90 में मैंने 10 रखे, आपको दे दिए। अब हर महीने मुझे इसे 10,000 रुपये देने। ऐसे करते करते मैंने बहुत सारे लोगों से ब्याज लिया, मतलब ब्याज पे पैसा लिया, और मैं वो ऐसे दलदल में फंस गया। 3 साल में डिप्रेशन में रहा, 17, 18, 19। अच्छा, 3 साल। हाँ, यूट्यूब की स्टार्टिंग मेरी ऐसी हुई थी डिप्रेशन में। और उसके बाद वो कांड हो गया। हाँ, तो वो आप चले गए अंदर। हाँ, ठीक है। तो 3 साल डिप्रेशन में रहा। मुझे ऐसे लगता था मैं सुसाइड कर लूँ, क्योंकि हर दिन मुझे किसी ना किसी का वो देना होता था ब्याज। जैसे आज मैंने किसी, मतलब मैं पूरे दिन उसमें देखता था फ़ोन में कि आज किससे पैसे मांगूँ। तो मुझे लगता था ये स्कूल का दोस्त है, इससे बहुत टाइम से बात नहीं हुई, इससे मांग लेता हूँ। तो किसी को भी फ़ोन घुमा देना, 20,000 रुपये दियो, और लोग दे देते थे, क्योंकि सबको पता है जुबान का तो कर देगा। हाँ, जुबान का आदमी, कहीं नहीं जाते पैसे अगर इसके पास गए। आज एक को 20 दिए। अब आज की टेंशन खत्म हुई, सुबह उठा फिर टेंशन शुरू हो गई, आज विशेष भाई के देने, कल इसके देने, परसों इसके ऐसे। तो ये होते होते मेरा 3 साल निकल गया ऐसे, और मैं बहुत डिप्रेशन में आ गया। मुझे ऐसा लगता था यार ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। मैं तो कहीं से भी कुछ भी जुगाड़ कर रहा हूँ, वो ब्याज में चला जा रहा है। मेन वाला तो मैं दे ही नहीं पाऊंगा, प्रिंसिपल अमाउंट तो दे नहीं पाऊंगा, वो तो वहीं खड़ा है। एक दिन मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब मैंने कहा यार नहीं हो पा रहा। मम्मी ने मुझे रोते हुए देख लिया। अब घर वालों को ये पता है भाई इस पे तो ट्रक चढ़ा दो जब भी ना रोए, ये कैसे रो गया। मम्मी टेंशन में आ गई। मम्मी ने पापा को बोला कि भाई ऐसे ऐसे बात है, ये तो रो रहा है, पूछो। तो पापा ने पूछा, मैंने बताया। पापा ने बकी मुझे बहुत गालियाँ। तो एक होता है ना लड़कों का, मैं मैसेज दे दूं सारों को, जो बाप हो सकता है ना वो दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तो जब पापा ने मुझे गालियाँ दी ना, तो मेरे मन में गहरा, मैंने कहा ये बुढ़ा हेल्प तो कर नहीं रहा, गालियाँ और दे रहा है। हेल्प करे तो बोल, ना तो गाली मत दे। तो नेक्स्ट डे जब मैं उठा, तो वो सारा अमाउंट जो मैंने मम्मी को बताया कि मेरे ऊपर इतना कर्जा है, वो सारा बैग में भर के फादर मेरे सिराने रख के चले गए स्कूल। तो मम्मी उठी, मम्मी ने कहा कि पापा ने सारा पैसा रख दिया, जिसका है सबका लौटा के आ, और आज के बाद वो ये बोलेंगे सुन ना लेंगे तेरे ऊपर 1 रुपया भी कर्जा किसी का। तो मुझे ऐसे लगा कि जिस चीज़ को मैं ये सोच रहा था कि मेरे सर पे इतना बड़ा पहाड़ है कि मैं सुसाइड कर लूँ, वो मेरा एक रात में ख़त्म हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ का लाइफ में सॉल्यूशन है, आप एटलीस्ट बात तो करो किसी के साथ।
मैंने सबका पैसा लौटाया। धीरे धीरे मुझे यूट्यूब से आना शुरू हो गया, तो जितना पैसा मैंने मेरे फादर ने दिया था वो मैंने फादर का भी लौटा दिया ईमानदारी से। क्या बात है। मैंने कहा भाई आपने मेरी हेल्प करी तो ये आपका वापस। 5-6 महीने में थोड़ा सा टेंशन फ्री रहा, उसके बाद फिर ये कांड हो गया। तो फिर मैं भगवान को देखूँ, मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है। भगवान में मानते हो? बहुत, बजरंगबली में। यहाँ भी चलो एक और चीज़ कॉमन है अपने में, बजरंगबली में, ओनली बजरंगबली। क्या बात करते हैं उनसे? उनसे बात करता हूँ, हंसता हूँ, जब भी फंसता हूँ देखता हूँ, मैं कहा क्यों फाड़ रहे हो, क्या है? तो फिर मतलब मन में शांति रहती है कि एक आवाज़ आती है कि तुझे पता है ना, भरोसा रख, कुछ नहीं है, टेंशन मत ले, कुछ टाइम का है, ठीक हो जाएगा। तो वो कितना भी बुरा टाइम आए लाइफ में, ऐसे लगता है कि बात करता हूँ क्यों, कि तूने किसी का बुरा नहीं करा ना, मैं बोलता हूँ नहीं करा, तो टेंशन मत ले, तेरे किसी ना किसी अच्छे के लिए। और सच में वही होता है, अच्छे के लिए होता है। अब ये अच्छा नहीं होता, मेरी दुकान चल जाती सप्लीमेंट की, तो मैं 1.5-2 लाख रुपए आज कमा रहा होता किसी दुकान में, दुकानदार बना बैठा होता, मैं यूट्यूबर बनता ही नहीं कभी। बिल्कुल ठीक। ये तो मैं प्रेशर में यूट्यूब चैनल खोला, मैंने कहा यार कुछ हो ही नहीं रहा लाइफ में, यही कर लेते हैं। तब तक पता भी नहीं था यूट्यूब से पैसे आते हैं। तभी कहते हैं ना जिंदगी में भाई बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो बाय एक्सीडेंट होती हैं। ठोकर लगी और रास्ता मुड़ गया ना। हमारे देश में तो प्राइम मिनिस्टर भी एक्सीडेंटल होते हैं। हाँ, मुझे ठोकर लगी, दुकान बंद हुई, मेरा रास्ता ही मुड़ गया, मेरी लाइफ ही चेंज हो गई। फिर मैंने ऊपर देखा, फिर मैं हंसा, मैंने कहा भगवान जी जो किया ये प्लान था। और मैं हर दिन रोता था मेरी दुकान बंद हो गई, कई बार मैं रोया दुकान में अंदर से कुंडी मार के, मैंने कहा चल ही नहीं रही, क्या करूँ। एक ना पंजाबी में बाजी मैं तो लाइन बर्बाद है, हो अपने साथ भी अक्सर होता है, रात को मूड खराब होता है तो इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते हैं तो वही चीज़ें दिखाता है। उधर ना एक ना भाई बहुत ही सुंदर एक पंजाबी सेइंग आई, ओके, उसमें लिखा था तू सबर करके ता देख, हाँ, की पता ओदी भी वही रजा होवे जिदी तू आस लाई बैठे। उससे भी ज़्यादा ही मिलता है। तो मैं बता रहा हूँ ना कि कितनी बार मैं शॉप में बैठ के रोता था, यार मेरी दुकान नहीं चल रही, भगवान बस इतना बिजनेस करा दो कि 1.5 लाख रुपए कमा लूँ, 50,000 रुपये रेंट चला जाए, 16,000 रुपये मेरी गाड़ी की चली जाए, 50,000 मैं सेव कर लूँ और बाकी के मैं अपने ऊपर बॉडी पे खर्च कर लूँ। ये 1.5 लाख रुपए की मेरी डिमांड थी भगवान से। और सपने कितने बड़े थे भाजी उस टाइम पे, बस ये छोटे से, बस इतने छोटे से। भगवान कहते इसलिए मैंने बनाई नहीं तुझे भाई, रुक तेरी फाड़ूंगा, अच्छे से निचोड़ूंगा तुझे, फिर तेरी लाइन चेंज करूंगा। फिर मैंने कहा यार कमाल है, कहाँ से घुमा के कान पकड़ा भगवान ने, रास्ता चेंज कर दिया। और मैंने फुल डिप्रेशन में शुरू के 1 साल के आप वीडियोस देखोगे मेरे सारे डिप्रेशन में बनाए मैंने, मुझे कुछ नहीं पता होता था। एक भाई था हमारा मयंक, अच्छा जब डिप्रेशन होता तो पता ही नहीं होता क्या गर्मी है क्या सर्दी है। तो मैं कितनी बार इसको उठा लेता था दोपहर में जाके 2 बजे। अखाड़े में आप जाओगे ना तो वो जो मैट है उस पर अगर आपकी फिंगर ऐसे लग गई तो खाल उतर जाती है, इतना गर्म होता है वो। कोई एसी नहीं, कोई पंखा नहीं उसमें। मेरे और ये कुश्ती करके उसमें वीडियो बनाते थे। ऊपर से टीन से आग निकल रही है, नीचे से मैट गर्म है। मैं इसको उठा के मैं कहा चल एक वीडियो बनाते हैं। जब पागल हो गया, दोपहर के 3 बज रहे, जुलाई का महीना, आग निकल रही है। मैंने कहा नहीं हो जाएगा। वीडियो चलते थे अखाड़े के, मैं बनाता था। एक दिन पार्क में वीडियो बनाता, होम वर्कआउट। तो जो बंदा वीडियो बना रहा था वो वीडियो बनाते 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 बेहोश होकर गिर गया और मैं सपाटे मार रहा हूँ धूप में। तो मैंने उसके ऊपर पानी वानी डाल के, मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा भाई तुम्हें गर्मी नहीं फील हो रही? धूप देख रहे हो कितनी, जुलाई का महीना था। मैंने कहा यार मुझे नहीं होता कुछ भी फील, मुझे पता ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ। पावर ऑफ डिप्रेशन। कि उस डिप्रेशन में शायद अगर मैं डिप्रेशन में ना होता उस टाइम, लॉस्ट ना होता, तो शायद मेरे अंदर आलस होता थोड़ा सा, और शायद उस टाइम पर मैं उतनी मेहनत नहीं कर पाता। लेकिन डिप्रेशन था, कुछ पता ही नहीं था लाइफ कहाँ जा रही है। कि ठीक है इतना पता है यहाँ पे मेहनत करनी है और इसकी वीडियो बनानी है, अखाड़े में जाना है, मेहनत करनी है, वीडियो बनानी है, बस इतना पता है, बाकी कुछ नहीं पता। इसका आउटकम क्या होने वाला है, इससे पैसे क्या आएंगे, कुछ नहीं पता। जिंदगी का ग्राफ देखोगे तो कांड ही कांड है उसमें। कांड ही कांड है। स्टेरॉइड्स भी लिए? हाँ, स्टेरॉइड्स लिए हैं, मतलब 2015 में लिए थे सबसे पहले। और नशे भी किए? नहीं, कोई सूखा नशा नहीं कभी किया? कभी नहीं। टैटू बनवाया था जब दारू पी थी। अच्छा। हाँ, तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा क्या जुगाड़ है कि दर्द कम हो, मुझे महाराणा प्रताप का टैटू सारी बनवाना। चीजें कॉमन क्यों आ रही है? तो मैंने ये टैटू बनवाया ना, महाराणा प्रताप बनवाए हुए हैं। अच्छा। तो मैंने उसको बोला यार बड़ा दर्द हो रहा है कुछ वॉरियर। ऐसा। हाँ, तो मैंने कहा ऐसा कुछ जुगाड़ बता जिससे दर्द कम हो। तो उसने नीचे ठेके से मंगाई दारू, ऑरेंज जूस में मिलाई, कहता ये पी लो, इससे क्या होगा? कह रहा दर्द कम होगा। मैं पिया फिर भी दर्द हो रहा, फिर पिया फिर भी दर्द हो रहा। तो ब्रेकअप करवा के बनवा लेते? क्या ब्रेकअप करवा के? ब्रेकअप में दर्द नहीं होता मुझे। बहुत ज़्यादा हो गए क्या वो भी? बहुत हो गए वो भी। क्या काउंट है भाई? क्या मतलब ऐसे इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब हो गए 4-5, और बहुत
बुरा धोखा जिसे कहते हैं ना कि मतलब पैरों के नीचे धरती निकल जाए, ऐसे धोखे मिले तो अब फ़र्क पड़ना बंद हो गया। अब मैं बता रहा हूँ लाइफ में वो स्टेज है, भरोसा नहीं होता किसी पे भी। प्यार कर लूँगा सबको, पर मुझे पता है ये इंसान धोखा देगा, नहीं देगा तो अच्छी बात है, देगा तो दिल को ये सेटिस्फेक्शन रहती है, डे वन से पता एक लाइन में जिंदगी का असूल बताओ फिर, कैसे खुश रखते हो? अपने आप को। बस किसी पे भरोसा नहीं करता, सबके लिए अच्छा करता हूँ, सबके लिए अच्छा सोचता हूँ, किसी से जलता नहीं हूँ, किसी की तरक्की से नहीं जलता, किसी को अच्छा करते हुए देखता हूँ, खुश होता हूँ चाहे वो मेरा दुश्मन भी हो। और भरोसा किसी पे नहीं करता, ना ही एक्सपेक्ट करता। अब क्योंकि यही असूल है तो आई एम श्योर के फ्यूचर प्लान भी यही होगा। हाँ, एक तरह से यही प्लान ही हो गया। मैं आपके लिए 100 बार खड़ा हो जाऊंगा आप जब जब बुलाओगे, लेकिन मैं बदले में एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि विशेष भाई भी मेरे लिए कभी खड़े हो। मुझे कभी जरूरत पड़ेगी मैं आपको बोलूंगा, आप खड़े हो गए तो वेल एंड गुड, नहीं हो गए तो मैं बोलूंगा यार डे वन से पता था, कोई बात नहीं। वो जो मैं उनके लिए खड़ा हुआ ना, वो मेरी खुशी के लिए हुआ। जब भी आप किसी के लिए कुछ करते हो तो इंटरनली आप भी खुश होते हो कि मैं इस इंसान के यहाँ काम आ गया। तो मैं मेरी खुशी के लिए करता हूँ कि आज इन दोनों भाइयों ने मुझे बुलाया और मुझे लग रहा है किसी मुसीबत में मैं इनके लिए चला गया, मैंने इनके लिए कुछ किया तो मुझे खुशी हुई है, मुझे अपने को खुशी मिल गई, खत्म अपने को हुआ खुशी काम। मिल रही है। शायद Gives मैं you जीता happiness. इसलिए हूँ कि मैं दूसरों के काम आऊँ और मुझे खुशी मिले। और अगर मैं इनको बुलाऊंगा ये नहीं आएंगे तो मुझे दुख नहीं होगा, ठीक है, वो उनका नेचर है, ये मेरा नेचर है। 33 साल में बहुत जिंदगी देख ली। हाँ, बहुत एक्सपीरियंस इतना हो गया, क्या करें। दोस्तों से जिनको प्यार किया उनसे बहुत धोखे खाए, और कहते हैं ना लाइफ में जब जब धोखे खाओगे तब तब लाइफ में एक्सपीरियंस ऐड ऑन होगा। हंसी मस्ती मजाक करते रहते हैं, लोगों को लगता है ठीक है जॉली नेचर है, लेकिन हाँ समझदारी भी बहुत है उस हिसाब से। और ये बातें मम्मी पापा सुनते हैं, कहते तू इतना समझदार कब से हो गया। अब एक और बार सुन लेना आंटी अंकल। थैंक यू सो मच राजवीर भाई, थैंक यू Thank सो you, मच, bhai, इट thank वाज रियली नाइस Thank you हैविंग so यू। much. थैंक यू सो मच भाजी। थैंक यू।